कामिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। रामनगरी अयोध्या में श्री राम एयरपोर्ट के विस्तारीकरण में अब महिलाओं ने भी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। आज धर्मपुर गंजाबाग कुटिया गांव की सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने सरकार के खिलाफ एक अनोखा प्रदर्शन किया है। महिला किसानों ने अनोखा प्रदर्शन करते हुए थाली व कटोरा बजाया। थाली बजाकर महिला किसानों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की कि उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए या फिर एयरपोर्ट कहीं और शहर से बाहर स्थानांतरित कर दिया जाए। सैकड़ों महिलाओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, थाली व कटोरा बजाए। महिलाओं ने तख्तियों पर लिखे स्लोगन गंजा कुटिया धर्मपुर गांव के किसानों को न्याय दो, हम किसानों ने योगी सरकार को वोट दिया है, हम किसानों के हाथ में सरकार ने कटोरा थमा दिया है। इस तरह के स्लोगन लिखे तख्तियां प्रदर्शन में महिलाओं ने हाथों में दिखाया। दरअसल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी में एयरपोर्ट के विस्तारीकरण में 3 गांवों की जमीनों का अधिग्रहण होना है, जिनमें जनौरा व नंदापुर के गांव को सर्किल रेट से अच्छा मुआवजा मिला है, जिससे इस गांव के किसान संतुष्ट हैं। लेकिन वहीं धर्मपुर और उसके मजरे गंजा कुटिया के किसान मुआवजों को लेकर असंतुष्ट हैं। उनका कहना है कि उन्हें भी जनौरा के किसानों की तरह बराबर मुआवजा दिया जाए, लेकिन सर्किल रेट में अंतर होने के कारण धर्मपुर कुटिया व गंजा के किसान जमीन देने को तैयार नहीं हैं, जिसको लेकर किसानों का आंदोलन चल रहा है। दरअसल जनौरा व नंदापुर गांव के किसानों को 1 करोड़ 16 लाख प्रति हेक्टेयर मुआवजा मिल रहा है, तो वहीं धर्मपुर गांव के किसानों को मात्र 21 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा दिया जा रहा है, जिसको लेकर किसान नाराज चल रहे हैं। योगी जी, हम धर्मपुर कुटिया गंजा के किसानों को न्याय दो, वह एक समान हमें मुआवजा दो। योगी जी, हमें घर से बेघर मत करो, हम गरीब किसानों को न्याय दो। हम अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? साहब कैसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उनकी परवरिश कैसे करेंगे? जिले के राजकीय संप्रेषण गृह में भारी लापरवाही सामने आई है। देखरेख के अभाव में बाल अपचारी बीमार हो रहे हैं और चौक के राजकीय संप्रेक्षण गृह में एक किशोर की संदिग्ध मौत के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार बीमार होने के बाद किशोरों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बाल अपचारी रवि रौनाही के लखौरी गांव का रहने वाला था। बालक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि राजकीय संप्रेक्षण गृह के कर्मचारियों ने उसकी पिटाई की, जिसके बाद इलाज के दौरान जिला चिकित्सालय में उसकी मौत हो गई। बता दें कि जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने आज राजकीय संप्रेक्षण गृह पहुंच करके और कार्रवाई करते हुए बाल संरक्षण गृह के कर्मचारी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करने की बात कही है। बाल अपचारी की मौत के बाद मामले की जांच करने जिलाधिकारी और सीडीओ और जिला प्रोबेशनर अधिकारी बाल संप्रेक्षण गृह पहुंचे थे। वहीं दूसरी तरफ मृतक अपचारी के परिजनों ने पिटाई से मौत का यहां पर आरोप लगाया है। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने बताया कि एक कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है, ताकि किसी तरह से कोई लापरवाही न रहे और किसी को आरोप लगाने का अवसर न मिले। अधिकारी ने यह भी बताया कि पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट आने के बाद जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तारीख की रात में यानी कि 10 और 11 के बीच में एक बच्चे की यहाँ पे डेथ हुई है, तो उनके परिवार के लोग भी मिलके गए थे। उसकी कुछ तबीयत भी ख़राब थी, लेकिन उसको संदिग्ध मानते हुए एक मुकदमा दर्ज कराया गया है। ये कोतवाली में यहाँ पे एक मुकदमा दर्ज कराया गया है और उसकी विधिवत जाँच की गई है। हमने भी अपनी तरफ से यही ताकि किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही ना रहे और किसी को उसमें आरोप लगाने का अवसर ना मिले, दूध का दूध पानी का पानी हो, इसी को दृष्टिकोण में रखते हुए मैंने भी दौरा किया है। उसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसके बच्चे की बॉडी की जो है पोस्टमार्टम अभी होनी है, उसमें विधिवत विवेचना करके जो भी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में भी यहाँ पे इस तरह के मामले सामने बच्चों से दुर्व्यवहार, लेकिन जांच ही चलती रह जाती है। इस बार क्या नहीं, देखिए पौने 2 साल से मैं यहाँ पे हूँ, तो पूर्व में ऐसा बच्चों से दुर्व्यवहार के मेरे साथ पौने 2 साल के कार्यकाल में कोई प्रकरण नहीं आया है। और मैंने भी पहले भी इसमें इंस्पेक्शन बहुत डिटेल में किए थे और जजेस लगातार इसमें आते हैं और उनके सबके इंस्पेक्शन नोट्स हमें भी मिलते रहते हैं। तो पूर्व में ऐसे दुर्व्यवहार का कोई भी प्रकरण नहीं है।
लेकिन ये जो प्रकरण है इसमें हम लोगों को डाउट है, तो उसी को लेकर के मुकदमा दर्ज कराया गया और उसकी विधिवत विवेचना करें। प्रतापगंज पुलिस चौकी पर आज सपा नेता अनूप सिंह व समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष गंगा सिंह यादव भी पहुंचे और उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई न होने पर समाजवादी पार्टी द्वारा आंदोलन करने की बात कही। बता दें कि समाजवादी पार्टी ने यहां पर लापरवाही का आरोप लगाया है। लखौरी गांव का दो लड़के, एक रवि और एक ध्रुव, ये गौड़ बिरादरी के हैं। किसी आरोप में नाबालिग हैं, इसमें जो है बाल संरक्षण गृह में बंद थे। इसका रवि गौड़ को जो है वहाँ पर मारपीट हुई है जेल के अंदर, उसको ला करके अस्पताल भर्ती कराया जहाँ पर उसकी जो है डेथ हो गई। अब चूँकि वहाँ पर जो है सरकारी संरक्षण में है तो मारपीट होना भी जो है वहाँ के अधीक्षक की जिम्मेदारी है, वहाँ के कर्मचारियों की जिम्मेदारी है। ये सब लोग किस तरीके से अपना जो है वो कर रहे हैं कि बाल अपचारी जो है उनकी मौत हो रही है। सुना है कि एक उसके पहले भी किसी की हो चुकी है, अरविंद नाम के, उसकी भी मौत हो चुकी है। अभी एक और उसी में बंद था, इसका छोटा भाई रवि गौड़ का, ध्रुव गौड़, वो भी उसी में बंद था, उसको भी चोटें आई हैं। और तो उसको जो है उसी के सामने सब कुछ ये हुआ है, वो चश्मदीद गवाह है, किसने मारा है, कैसे मारा है, क्यों मारा है। तो उसकी जो है उसका जो है हम मांग करेंगे जिलाधिकारी महोदय से उसकी सुरक्षा किया जाए और उसका जो है बयान लेकर के इसकी जो है सही ढंग से जांच कराई जाए और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। जो भी अपना दोषी है उनको निलंबित किया जाए, उनके ऊपर FIR दर्ज कराया जाए। स्वदेशी जागरण मंच के तत्वावधान में बीकापुर नगर में मंच के कार्यकर्ताओं ने चीनी वस्तुओं का बहिष्कार कर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने नगर में जुलूस निकालकर चीनी वस्तुओं का बहिर्गमन करने की संकल्पना व्यक्त की। जोशीले नारों के साथ जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने चीन का प्रतीकात्मक पुतला फूंककर अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान स्थानीय पुलिस प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था थी। मंच के जिला सचिव राजू श्रीवास्तव ने बताया कि चीन की विस्तारवादी एवं आर्थिक विस्तारवादी नीतियों के विरुद्ध लोगों में जन जागरण अभियान चलाने के निमित्त यह अभियान संपूर्ण देश के गली मोहल्लों नगरों में क्रमबद्ध तरीके से चलाया जा रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि चीन की विस्तारवादी नीतियों के विरोध में इसी प्रकार का प्रदर्शन अन्य नगरों की गलियों में भी आने वाले समय में दिखाई देगा। स्वदेशी जागरण मंच राष्ट्र भर में इस प्रकार के आयोजन कर रहा है कि चीन की विस्तारवादी, भौगोलिक विस्तारवादी, आर्थिक विस्तारवादी जो नीति है जिसके कारण पूरा विश्व आज परेशान है, तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर लोग पहुंच गए हैं। और हम ये जागरूकता लोगों में फैलाना चाहते हैं कि हम जब स्वदेशी वस्तु अपनाएंगे तो हमारा देश आर्थिक रूप से समृद्ध होगा। चीन तथा चीन की नकली वस्तुओं से बच के रहें और चीन को पूरी भारत से एकदम समाप्त कर देना है। यही स्वदेशी जागरण मंच का मूल उद्देश्य है। मेरा नाम राजीव श्रीवास्तव है, मैं जिला संयोजक हूँ स्वदेशी जागरण मंच अयोध्या। राजस्थान के करौली जिले में मंदिर के पुजारी की जलाकर हत्या करने के मामले में अयोध्या के संतों ने कड़ी निंदा की है। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने पीड़ित परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की शासन से मांग की है। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर रामनगरी की सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी में सोमवार को लगातार दूसरे दिन आमरण अनशन किया। वह अपने निवास में ही आमरण अनशन पर बैठ गए हैं और उन्होंने मांग की है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। महंत राजू दास ने मांग किया है कि मृतक पुजारी के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। में गरीब ब्राह्मण की निर्मम हत्या और जो लोग गिद्ध दृष्टि डाले रहते हैं, लाश पे राजनीति करने का काम करते हैं, सोनिया सेना, वो राहुल बाबा, प्रियंका वाड्रा कहाँ चले गए? जो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार में निर्मम हत्या होती है, पेट्रोल डालकर आग लगा दिया जाता है और आग लगाने के बाद आप देखिए कि वो साधु किस प्रकार करा रहा है, चिल्ला रहा है और उसके 6 बेटियां हैं, एक जो है मानसिक विक्षिप्त बेटा है, उसका रोजी रोटी रोजगार कैसे चलेगा, उसका लालन पालन कौन करेगा? यह हमारी मांग है राजस्थान सरकार से, केंद्र सरकार से कि 1 करोड़ रुपया मुआवजा प्लस जो और 5 लोग जिनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई उनकी गिरफ्तारी हो और राहुल बाबा वहां तक पहुंचे और देखें
कि क्या परिवार की स्थिति है, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर अयोध्या के तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। अपने आश्रम के सामने स्थित अशोक वृक्ष के नीचे सुबह 5 बजे अन्न जल त्याग कर व विधिवत पूजन अर्चन करने के बाद महंत परमहंस दास तपस्वी छावनी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। इस दौरान उनके साथ उनके कई शिष्य भी मौजूद हैं। बता दें कि 2 वर्ष पूर्व भी महंत परमहंस दास अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर सप्ताह भर से अधिक समय तक आमरण अनशन कर चुके हैं और उनका यह अनशन बेहद चर्चा में था। परमहंस दास ने आज कहा कि इसके लिए उनके द्वारा 6 महीने पहले ही राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर अवगत कराया जा चुका है। हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए मैंने केंद्र सरकार से डिमांड किया था और इसकी सूचना महामहिम राष्ट्रपति महोदय से लेकर जिलाधिकारी तक पूर्व में मेरे द्वारा दी जा चुकी है। देश आज़ाद होने के बाद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने देश के बंटवारे की डिमांड किया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि 2 सिद्धांत को मानने वाले लोग एक जगह नहीं रह सकते और उनको पाकिस्तान, बांग्लादेश दे दिया गया और वह मुस्लिम देश घोषित हो गया। तो जब पाकिस्तान, बांग्लादेश इस्लामिक राष्ट्र घोषित हो गया तो हिंदुस्तान को भी हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, ये हमारी मांग है। क्योंकि पाकिस्तान में और बांग्लादेश में जो हिंदुओं का परसेंटेज रहा वो दिनों दिन कम हुआ। कहाँ चले गए हिंदू? संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और परम आदरणीय महाराज जी के समर्थन में हम लोग सुबह से ही आ गए हैं और जब तक ये अनशन चलता रहेगा तब तक हम और पूरी टीम के साथ जो हमारी लखनऊ मंडल की टीम है वो भी यहाँ उपस्थित इस समय हम महाराज जी का पूरा समर्थन करेंगे और जब तक यह अनशन चलेगा तब तक पूरा समर्थन रहेगा और हिंदू राष्ट्र को लेकर पूरे भारतवासी सनातनी जितने उनसे सभी से हमारा विनम्र। अयोध्या में आगामी 17 अक्टूबर से होने जा रही वर्चुअल रामलीला की तैयारियां जोरों पर हैं। इस रामलीला को देखने का कपिल शर्मा को भी न्योता भेजा गया है। कपिल शर्मा शो में बीजेपी सांसद और सुपरस्टार भोजपुरी मनोज तिवारी और फिल्म स्टार और गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने कपिल शर्मा को अयोध्या में होने जा रही रामलीला देखने का न्योता दिया। उधर मुख्यमंत्री को भी इसका न्योता भेजा जा चुका है। अयोध्या में होने जा रही रामलीला में मुख्य भूमिका में सांसद मनोज तिवारी अंगद की भूमिका जहां निभाएंगे, वहीं गोरखपुर के सांसद रवि किशन भी भरत की भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म स्टार बिंदु दारा सिंह हनुमान जी के रोल में होंगे। इसके अलावा शहबाज खान, रजा मुराद आदि भी जहां नजर आएंगे, वहीं रितु शिवपुरी भी केकई के रोल में यहां पर नजर आएंगी। कुल मिलाकर अयोध्या की रामलीला के मंचन में दर्शकों के आने की स्वीकृति बिल्कुल नहीं है। लीला 17 तारीख से लेकर 26 तारीख तक होगी दशहरे के अवसर पर। समस्त देश में लीलाएं होती है दशहरे के अवसर पर, किंतु इस वर्ष जो है अयोध्या जी में जो दिल्ली में लीला करते थे सिनेमा जगत के टीम, वह लोग इस बार अयोध्या में लीला कर रहे हैं। अयोध्या राम जी के प्रति, अयोध्या जब से भूमि पूजन हुआ है, मंदिर बनना प्रारंभ हुआ है, लोगों का आकर्षण जो है अयोध्या के प्रति बढ़ता जा रहा है, राम जी के प्रति बढ़ता जा रहा है। हम आखिरी स्थिति पे आ चुकी है। साफ सफाई भी हो चुकी है, रोड का निर्माण भी हो चुका है, लमसम पंडाल का भी सारा काम हो चुका है। बस वही थोड़ा सा मैटिंग उटिंग का कार्य बचा हुआ है, बाकी डेंटिंग पेंटिंग भी चल रहा है। क्षेत्र पीकापुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत खजुराहट में प्रयागराज हाईवे के किनारे स्थित मॉडल स्कूल भले ही देखने में सुंदर लग रहा है, मगर इसकी जर्जर हालत यहां अध्ययनरत सैकड़ों बच्चों के लिए जोखिम भरी है। 1898 में निर्मित यह भवन भले ही अपनी सुंदरता के कारण सड़क पर गुजरने वाले लोगों का ध्यान आकर्षित करता हो, लेकिन इसकी अंदर की स्थिति दयनीय है। बता दें कि मॉडल स्कूल में करीब 200 छात्र अध्ययनरत हैं, जबकि इसकी जर्जर छत का आलम यह है कि बरसात के दिनों में छत पर गिरने वाला पानी सीधे फर्श पर आकर लबालब भर जाता है। अभिभावकों का आरोप है कि कई बार अधिकारियों से छत की मरम्मत के लिए निवेदन करने के बाद भी इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई। वहीं विद्यालय का चयन कायाकल्प योजना में हो जाने के बाद भी
ग्राम पंचायत द्वारा रंगाई पुताई करवाकर अपने कर्तव्यों की इत्सरी कर ली गई। विद्यालय में तैनात अध्यापकों के तमाम अनुनय विनय के बाद भी ग्राम प्रधान और अन्य जिम्मेदार जर्जर छत की मरम्मत के लिए कोई पहल नहीं कर रहे हैं। ऐसे में सत्र शुरू होने के बाद 200 बच्चों का जर्जर छत के नीचे बैठकर शिक्षा ग्रहण कर पाना जोखिम भरा होगा। मैं यहाँ का एसएमसी सदस्य हूँ। हमारे 2 बच्चे पढ़ते हैं, दुर्गेश और आस्था, कक्षा 3 में हैं इस समय और 2 साल से पढ़ रहे हैं। कक्षा 1 में पढ़े, 2 पढ़े, तीसरी में हैं। और उन बच्चों की प्रमुख समस्या रहती है कि जब बरसात होती है यहाँ इतने मच्छर लगते हैं कि मलेरिया और तमाम तरीके की बीमारियाँ होने का बहुत खतरा रहता है। कई बार हमारे बच्चे बीमार पड़ गए। और इसमें जो छत टपकती है, मास्टर साहब अगर टाट पट्टी बिछवाते हैं बरसात में तो टाट पट्टी गीली हो जाती है और टाट पट्टी सूखी करने वाली बहुत गंभीर समस्या है। और हम लोग कई बार मीटिंग की, उसके बारे में जो है खंड शिक्षा अधिकारी महोदय, हमारे प्रधानाध्यापक महोदय रिसीव करवाए लिखित रूप से, लेकिन अभी आज तक ना डीएम साहब, ना बीएसए महोदय, ना एडीएसए महोदय आज तक इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। प्रथम अंग्रेजी माध्यम शिक्षा क्षेत्र बीकापुर का प्रधानाध्यापक हूँ। ये विद्यालय की सबसे बड़ी समस्या ये है भवन का जर्जर होना, और मुख्य भवन जर्जर होने के नाते यहाँ पर छोटे बच्चों को बैठाने में हमेशा उनकी सुरक्षा पर संकट रहता है। इसके लिए मैंने हर स्तर पर, जब विद्यालय कायाकल्प योजना में चयनित हुआ था उस समय भी ग्राम पंचायत सचिव और ग्राम प्रधान से मिलकर बात किया था कि इसकी छत का पुनर्निर्माण करवा दिया जाए, किंतु उन्होंने शायद ध्यान नहीं दिया। और प्रतिवर्ष मैं सक्षम अधिकारियों, खंड शिक्षा अधिकारी, खंड विकास अधिकारी को लिखित रूप में यह अवगत कराता रहा हूँ, जिसकी की प्राप्त रसीद मेरे पास है कि विद्यालय का मुख्य भवन जर्जर है और कभी भी दुर्घटना हो सकती है, किंतु अभी तक इस पर कोई कार्य नहीं हो पाया है। आपके माध्यम से मैं यह निवेदन करता हूँ कि विद्यालय की जर्जर स्थिति को देखते हुए इसके पुनर्निर्माण की योजना बनाई जाए, जिससे कि छोटे बच्चों का भविष्य और जीवन सुरक्षित रहे। आखिरकार फौज में जाकर देश की सेवा का जज्बा लिए एक नौजवान रंजीत भी चढ़ गया कानून व्यवस्था की बदहाली की भेंट। जी हां, शुक्रवार की भोर में हैदरगंज थाना क्षेत्र के कटौना निवासी 22 वर्षीय आशीष वर्मा जमीनी रंजिश के चलते जिसका अपहरण कर लिया गया था, पुलिस की लापरवाही के चलते बताया जा रहा है कि उसका 100 पड़ोसी जनपद सुल्तानपुर के गोमती नदी में मिलने की खबर है, जबकि सीओ बीकापुर का कहना है कि अभी तक 100 नहीं मिला है। पूछताछ में यह बात सामने आई है कि अपहरणकर्ताओं ने उसका 100 गोमती में फेंका है। फिलहाल तलाश जारी है। बता दें कि दिल दहलाने देने वाली यह घटना की सूचना मिलने के बाद उसके परिवार में कोहराम मच गया है। पुलिस की लापरवाही से लोगों के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा है। हालांकि पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए खलिहान की जमीन की खरीदारी को लेकर शुरू हुए इस विवाद के बाद यहां पर जेसीबी लगा करके अवैध अतिक्रमणों को हटवा दिया था। एसएसपी द्वारा तत्कालीन थानाध्यक्ष सुरेश वर्मा को भी इस मामले में निलंबित कर दिया गया है। नए थानाध्यक्ष रतनलाल शर्मा ने यहां पर कार्रवाई शुरू कराई और अब सूचना आ रही है कि अपहरित युवक का 100 गोमती नदी में फेंका गया है। फिलहाल सीओ बीकापुर और यसो हैदरगंज दोनों से हमारी टीम ने बात की तो दोनों ने इस घटना की अभी तक पुष्टि नहीं की है। सीओ अजय कुमार का कहना है कि ऐसी जानकारी उन्हें मिली है कि मृतक का अपहरणकर्ताओं ने 100 गोमती नदी सुल्तानपुर में फेंका है, जो थाना गोसाईगंज क्षेत्र में आता है, लेकिन खोजबीन जारी है। अभी तक 100 बरामद नहीं हुआ है। आज के लिए बस इतना ही।
कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।